हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस सेशन, जहां पर हम बताने वाले हैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट के बारे में जिसकी वैकेंसी अभी निकली है हाल ही में। ईसीजीसी के पीओ 2025 की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी वैकेंसी कम है लेकिन सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 88,600 समथिंग से इसकी सैलरी शुरू होती है। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एज, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और प्रीवियस ईयर कट ऑफ इसकी क्या रही है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, किन के लिए ये एग्जामिनेशन सूटेबल है, क्या वो बच्चे जो आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उसी तरह का पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आइए एक एक करके डिस्कशन करेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहली चीज आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले कुछ जो डिटेल्स की जरूरत होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, आप ईसीजीसी पीओ का नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि 11 नवंबर से वो शुरू हो रही है। दैट मीन्स आपकी कल से शुरू हो जाएगी। ईसीजीसी के पीओ के ऑनलाइन की जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, दैट इज 2 दिसंबर। तो उससे पहले पहले आप कर दीजिए, शुरुआत में कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहता है ना। ईसीजीसी पीओ के पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वो भी 2 दिसंबर तक ही रहेगी जब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। एडिट या मॉडिफिकेशन, अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस करने हैं किसी भी वजह से, तो वो 6 और 7 दिसंबर को अपनी विंडो को ओपन करेंगे अगर आपको फॉर्म में कुछ चेंज करना होगा तो। जैसे कभी कभी फॉर्म फिल करते समय कुछ गलती हो जाती है, यहाँ पर ये फिल करना था, वहाँ पे ये फिल करना था, मेरे को 10th की क्वालिफिकेशन मार्क्स लिखने थे, मैंने ये लिख दिया, मैंने वो लिख दिया, ये सब बहुत गड़बड़ होती है ना। या मेरे ग्रेजुएशन के मार्क्स इतने थे, मैंने इतने मेंशन कर दिए मैम, मैं एडिट कर पाऊंगा। 6 और 7 दिसंबर को विंडो ओपन होगी, यू कैन डू दैट। पीओ का पीईटी कॉल लेटर जो होगा 15 दिसंबर को आप डाउनलोड कर सकते हो। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपकी 15 दिसंबर को ही होगी, 15 दिसंबर के बाद से होनी शुरू हो जाएगी। और पीओ का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो 11 जनवरी को होगा। दैट मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ गाइस। अभी भी अगर हम बता दें तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आपके पास 2 महीने तो पूरे पड़े हुए हैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है 31 जनवरी तक कर दिया जाएगा और इंटरव्यू का प्रोसेस आपका फरवरी मार्च में होगा 2026 में। ठीक है, तो इन एनी केस नोटिफिकेशन अभी आ गई है, अच्छा टाइम आपको मिल रहा है 2 महीने के अराउंड का, जहां पर आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा, दैट इज 11 जनवरी। आगे बढ़े तो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। देखो ऑल टुगेदर हमने जैसे बताया वैकेंसी सिर्फ 30 है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी पोजीशन है, इसमें सैलरी पर्क्स बहुत सारे अच्छे हैं, तो आप इसे ज़रूर से अवेल कर सकते हो। एससी कैटेगरी में 5 वैकेंसी है, ओबीसी में 10 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में 3 है, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में 12 है और ऑल टुगेदर आपको 30 वैकेंसी देखने को मिल रही है इस पीओ की पोजीशन पे। डिक्लेयर्ड वैकेंसी आपकी 30 है। इसके आगे की बात करें, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहली बात आपकी नेशनैलिटी होनी ही चाहिए। दूसरी चीज एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बाकी सब की तरह यहाँ पर भी ग्रेजुएशन डिग्री, कोई मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, वो आपके लिए कंपल्सरीली है ही। फिर उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 1 नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल कम से कम और 30 साल मैक्सिमम। एक दिन एक ज्यादा एक दिन कम होगा तो भी आप एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते हो। एलिजिबल होना आपको रिक्वायर्ड है नेशनैलिटी के, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के और एज लिमिट के चलते। ठीक है, मेजर चीजें तो हमने अभी देख ली। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, हम कैसे सिलेक्शन लेंगे इसमें। तो सबसे पहला आपके 2 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होंगे। सबसे पहला स्टेज जो होगा उसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही आएंगे। उसके अलावा स्टेज 2 का इंटरव्यू का पेपर भी आपके सामने देखने को मिलेगा। इंटरव्यू पेपर क्या मतलब इंटरव्यू होएगा। अब बात करें जनरलिस्ट कैटेगरी की और स्पेशलिस्ट कैटेगरी की। ईसीजीसी की जो पीओ की एग्जामिनेशन की पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी में या जनरलिस्ट की कैटेगरी में देखोगे तो क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले ये समझ लो। रीजनिंग एबिलिटी 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 मैक्सिमम इसके मार्क्स है, 40 मिनट्स का पेपर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज अगेन 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स है, 30 मिनट्स का
सेक्शनल टाइमिंग है। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस है, 20 मार्क्स है, 10 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे, 20 मिनट्स का समय मिलेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के 40 मिनट्स का समय मिलेगा। ऑल टुगेदर 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा 200 क्वेश्चंस के साथ, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1 पॉइंट वही आपका 0.25 वाली 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने गलत आंसर दिया तो। स्पेशलिस्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो क्या एड ऑन हो जाता है, रीजनिंग इंग्लिश, आपकी रीजनिंग एबिलिटी 40 नंबर की हो जाएगी, 40 मार्क्स की 30 मिनट्स का टाइम के साथ। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का 20 मिनट्स के टाइम के साथ। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स 10 मिनट्स के टाइम के साथ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स के साथ। और प्रोफेशनल नॉलेज चेक करेंगे आपकी 50 क्वेश्चंस की 50 मार्क्स की 40 मिनट्स में। तो ये आपका स्पेशलिस्ट कैटेगरी का एग्जाम है अगर आप स्पेशलिस्ट में देते हो तो। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जैसे हमने आपको बोला, ये भी आपको स्टेज 1 में ही देना है। यहां आपको जर्नलिस्ट कैटेगरी में एसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग मिलेगी। जनरली आप देख रहे हो सब जगह ये आ रहा है एसे। आप इसके अलावा एक और एग्जाम में देख पा रहे हैं, दैट इज रेगुलेटरी बॉडीज के आरबीआई के एग्जाम में, है ना। तो 1 of 2 गिवन ऑप्शंस में से आपको एक पे लिखना है, एसे भी और प्रेसी राइटिंग भी। 20 मार्क्स का होगा, 40 मिनट्स दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको दिए जाएंगे। 40 मिनट में आपको दोनों चीजें लिखनी है, एक एसे राइटिंग भी और आपकी एक प्रेसी राइटिंग भी। स्पेशलिस्ट की बात करोगे तो ऐसे राइटिंग होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, 2 में से कोई एक ऑप्शन पे लिखना है और ट्रांसलेशन करना होगा। पैराग्राफ दिया होगा उसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के लिए अगेन आपको 40 मिनट्स के दिए जाएंगे। अब ये देख लें कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि ये देखो जो आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ना है वो कुछ अलग नहीं होने वाला है, डिफरेंट नहीं होने वाला है। तो शुरुआत करें रीजनिंग एबिलिटी से। हमारे पास है सीटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, सिलॉग्स, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, पजल और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, ठीक है। उसके अलावा बात करें हमारे कंप्यूटर पे हिस्ट्री, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, विंडोज, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये देखो ऐसी चीजें हैं जो आप हर एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, है ना, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, बूलियन अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर वायरसेस, फाइल एक्सटेंशंस एंड इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस जो आपको पता होने चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वांट्स में देखें तो अर्थमेटिक के टॉपिक्स आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ये सभी कुछ आपको क्वांट्स में देखने को मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, क्लोस्टस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, डबल फिलर्स, सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस फॉर्मेशन, मैच द कॉलम और फ्रेज रिप्लेसमेंट। हाँ, इसके लिए हम डेफिनेटली कह सकते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो ओवर द टॉप आ रहा है या फिर अलग से आ रहा है। जो प्रिपरेशन आप एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए कर रहे हो वही सेम चीजें आपको यहाँ पर भी पूछी जा रही हैं। तो आई डोंट थिंक आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करना है इसके लिए अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव। ऑब्वियसली बात करें यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की तो ईसीजीसी की हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, ऑब्चुरीज और अवार्ड के फंक्शंस। फिर उसके साथ न्यूज रिलेटेड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर में है, न्यूज रिलेटेड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी के अकॉर्डिंग ईसीजीसी की हिस्ट्री जो हमने बता ही दिया आपको। वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ ईसीजीसी में क्या काम होता है। कट ऑफ की बात करें तो क्या निकली है कट ऑफ 2024-25 के एग्जामिनेशन की, तो ये ओवरऑल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जब हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, देखो हाईएस्ट जो होगी वो अनरिजर्व कैटेगरी की होगी, उसी को टारगेट बना लो, उससे ज्यादा अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है, उससे ज्यादा सही अटेम्प्ट करके आने बेसिकली ये, ठीक है। तो शुरुआत है हमारी फर्स्ट रीजनिंग 50 में से 8.75, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस थे 16, फिर कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन से 8.75, जनरल अवेयरनेस की बात करें 60 क्वेश्चंस पूछे थे 15, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन पूछे थे 15, और आउट ऑफ टोटल 200 में से 93.75। तो सेक्शनल कट ऑफ भी आपको बता दी और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको बता दी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करें तो 40 मार्क्स का जो आपका था पेपर, उसमें 28.50 आपको स्कोर करने थे। इंटरव्यू कट ऑफ जो होती है वो 60 नंबर की होती है। तो सब कुछ मिलाकर 240 मार्क्स में से आपको 122.75 आपकी कट ऑफ फाइनल बन रही थी। जो बच्चों ने इनको क्वालिफाई किया होगा वो आपके ईसीजीसी पीओ के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है।
अब ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप पहली बात तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। QR कोड यहाँ पर आपके पास है और आप नाम सर्च करके भी जा सकते हो। हर एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए प्रिपरेशन बैंक महापैक में कराई जाती है 18+ एग्जाम्स के साथ। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2999 में और 2 ईयर का 4299 में मिलता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन हियर। सो आप सभी से यही हम बता सकेंगे कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। 2026 के लिए एम 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है और फास्ट ट्रैक बैच RRB, PO और क्लर्क के लिए भी अवेलेबल है। That is it for today guys. Thank you so much. All the very best. सही समय है अभी आपके पास सही से प्रिपरेशन करने का, क्योंकि कुछ अलग और नया नहीं करना है। बाकी प्रिपरेशन की तरह ही इस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो आप ज़रूर से करिए और इसमें भी अपना हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेल करो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।